देत कहता है और मैं तो ये समझ रहा था कि कोई हफ्ता होगा, लेकिन गिनती आज शाम से लगता है शुरू हो गई है। यूथ कन्वेंशन हो रहा था, उसको खिताब कर देना था, लेकिन आपने देखा कि पुलिस ने रवायती हथकंडों के इस्तेमाल करते हुए जो कुछ किया वो स्क्रीन पर आप अभी भी देख रहे हैं और हम कोई 1 घंटे से पहले देख रहे हैं। और हमारे अभी मैं अपने बड़े एक सीनियर एनालिस्ट से मालूम कर रहा था तो उनका कहना था सब कुछ ऊपर वालों की हिदायत से हो रहा है, ये कोई मुकामी एसपी, डीआईजी, आईजी नहीं कर रहा। और फिर देखें आज तो जैसे मैंने कहा उससे ज़्यादा कल अहम दिन है। लाल हवेली पर कहते हैं जी आगाज़ करने वाले थे, बनीगाला में इजलास जारी है, बहुत कुछ हो रहा है रात के इस पहले पहर में। जबकि नसीम ज़हरा, अब कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं, फ़ारूक फैसल हमारे साथ हैं। लाहौर में हमने सईद काजी को ज्वाइन किया है और नसीम और फ़ारूक और काजी साहब ये जानते होंगे कि जो स्पॉट रिपोर्टिंग हमारे कर रहे हैं, बिलाल आफरीदी, उस्मान जावेद, दीगर रिपोर्टिंग, और बड़ा मुश्किल काम होता है जबकि पुलिस वाले वो तमीज़ नहीं करते कि ये कैमरे वाला है, ये रिपोर्टर्स है, उनके साथ वही सलूक करते हैं जो कारकुन मौजूद हैं। तो मैं रिपोर्टर पर जाऊँ, लेकिन क्विक नसीम, आप क्या ये एक्सपेक्ट कर रही थी जो आज शाम से शुरू हो गया? कल वैसे मैं जब खान साहब के पास गया था और छोटा सा मैंने उनसे इंटरव्यू भी किया था, तो मेरा ये कहना था कि ये पुरानी वाली अगर आप समझते हैं फिल्म चलेगी, अब ये होगा मुख्तलिफ। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा कि आप लाखों लोगों को ले आ जाएं और इस्लामाबाद में बैठ जाएं, शायद क्रैकडाउन शुरू हो जाए। और मेरा ख्याल है आप इनके पास, इमरान खान साहब के पास जाने से पहले शायद आप कहीं गए हो नवाज शरीफ साहब के पास, या आपको अंदर की थिंकिंग पता चल गई। मेरा ख्याल है आज सुबह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया जो कि लगा ऑर्डर जो था, और वो इंटरिम ऑर्डर जो वकला से हमने बात की, वो कहते हैं इंटरिम ऑर्डर यानी इनिशियली ऐसे दिया जाता है। आपको पता है पीटीआई ने शिकायत की कि हमारी जो है अभी जो मौक़िफ़ है वो नहीं सुना गया कोर्ट से, लेकिन जो उन्होंने ऑर्डर दिया है कि उन्होंने कहा कि बंद नहीं किया जाएगा और ये इस तरह नहीं करने देंगे कि इस्लामाबाद को लॉकडाउन हो। पेमरा जो केस लेके गई थी, उसके नतीजे में मेरा ख्याल है एक देखा हमने पीटीआई के कैंप में एक जारहाना एक अंदाज़ अपनाया। हालांकि इमरान खान ये कह चुके थे बड़ी क्लियरली कि जी मैं जाऊंगा कोर्ट, ये अच्छी बात है। ही सेड आई विल गो टू द कोर्ट, और जी 31 अक्टूबर को। और साथ उन्होंने ये भी कहा उनके लॉयर्स ने कि जी हम सुप्रीम कोर्ट में ये जो ऑर्डर है उसको हम कंटेस्ट करेंगे। तो वो लीगल पाथ एक लेके चले हुए थे। जो हुकूमत की तरफ से आप देखें कि अभी कुछ ही देर पहले इस क्रैकडाउन से पहले साद रफीक साहब की मैं बात सुन रही थी, साद रफीक साहब और जो दूसरे चौधरी साहब हैं जो कैट के मिनिस्टर हैं, तो ये बात ले गए हैं डीएनए पे, ड्रग टेस्ट पे, ब्लड टेस्ट पे और बेनामी औलाद, और यानी कि बात ये है कि इशू एक है और के पनामा लीक्स का जो इशू है वो तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है इशू है। एंड ये बात सही है कि 7 महीने इस तरह चलता रहा इशू। अब अगर हम सब बैठ के यहाँ एनालिसिस करें कि अब क्या होगा, तो बात ये है कि जहाँ आप रिप्रेस करेंगे और आप भले से कानून का निफाज करें जी, लेकिन दूसरी तरफ से तो फिर एक रिएक्शन आएगा। और इस वक्त तो अभी मैं फारूक से कह रही थी प्रोग्राम से पहले कि लगता है कि हुकूमत के अंदर खाने में लोग बैठ के कह रहे हैं हम अपनी मुश्किलात कैसे बढ़ाएं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो यही कहना उन्होंने। मैं फारूक और काजी साहब आपके पास आता हूँ, जरा क्विक ये पूछ लूँ, बिलाल जो कई घंटे से पूरे शहर में रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, इस वक्त बिलाल आप कन्वेंशन में क्या सूरत हाल है? ये खबरें आ रही हैं कि कारकुन दोबारा आए, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, कितने को गिरफ्तार किया गया? और कुछ समझा जा रहा था कि शायद औरतों को गिरफ्तार ना किया जाए, मरकजी लीडरशिप को नहीं किया जाए। कितने गिरफ्तार हुए, कितने अडियाला जेल भेजे गए, कुछ खबर है बिलाल आपके पास? बिल्कुल, इस हवाले से कोई हतमी हमारे पास फिगर तो नहीं है कि एग्जैक्टली कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। ताहम जो मीडिया सेल है पीटीआई का, उनसे जो है हमें ये मालूमात मिली है कि 50 से ज्यादा कारकुन जो है जिसमें यूथ विंग के रहनुमा भी हैं, उनको जो है मौके से गिरफ्तार किया गया है। जबकि जहां तक ख्वातीन की बात की जाए तो ख्वातीन भी यहाँ पर जो है वो मुख्तसर तादाद में यहाँ पर मौजूद थी, उन पर भी लाठीचार्ज किया गया, उन पर भी तशद्दुद किया गया, लेकिन उनको जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया। एक बार जब गिरफ्तारी का ये अमल मुकम्मल हो गया, पुलिस जो है वो तमाम गिरफ्तार कारकुनों को यहाँ से ले गई। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी भी यहाँ से जो है वो बनीगाला की तरफ रवाना हो गए। तो उसके बाद जो है वो खवातीन जो है वो मजीद कुछ जो है वो यहाँ पर जो है वो इकट्ठा होना शुरू हुई और उनके साथ साथ जो है वो मर्द जो है। ठीक है बिलाल, तो हम सब कुछ देखते रहे। मैं आपसे आपके ब्रेक के बाद आता हूँ, आपसे बिलाल मैं आपके बाद आता हूँ। जरा सा मैं काजी से काजी साहब ये देख रहे हैं और ये भी सुन रहे हैं कि लाहौर में भी एक्टिविटी शुरू हो गई है। आज शायद दाता दरबार में एक महमूद रशीद साहब की क़यादत में या एजाज चौधरी साहब की क़यादत में गया
और कुछ लोग कहते हैं इस्लामाबाद से रवाना हो रहे हैं। लाहौर में क्या सूरत हाल है, क्योंकि असल तो ये कहा जाता है ना कि पंजाब में जो तहरीक इंसाफ की ताकत है वो लाहौर उसके इतराफ के इलाकों में। जी काजी, अभी लाहौर में अभी ऐसी इतलात नहीं मिली बरेलवी साहब के यहाँ पे ऐसा कोई क्रैकडाउन शुरू हुआ हो, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि अब जो बात अभी हुई साद रफीक साहब की जो टोन थी, उस गुफ्तगू थी, उससे लगता है कि गवर्नमेंट ओवरकिल के मूड में है। और उसके फ़ौरन बाद देखें, एक तो ज़बान में बड़ा एग्रेशन था और जिस तरह से उन्होंने बात की, और उसके फ़ौरन बाद एक ऐसी जगह पे क्रैक डाउन किया गया जहाँ फिलहाल ज़रूरत भी नहीं थी। एक शादी हाल में जाके एक बात गुफ्तगू करके लोगों ने डिस्पर्स हो जाना था। तो जहाँ जो बज़ाहिर एक ताकत नज़र आती है, और फिर हुकूमत ये भी बावर करती है कि ये जो तीसरी ताकत का मामला है वो कोई ताकत इस तरह हमें एरिना में कूदती नजर भी नहीं आती। तो इन्होंने यही फैसला किया है कि पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मैसेज दिया जाए कि हम बिल्कुल वेल इन दी सैडल हैं और बड़े ताकतवर हैं, और फिर उस ताकत का मुजाहरा आपने देखा है। मगर अभी लाहौर में हमें इतला नहीं मिली ना, मैं अभी बड़ी देर से इधर बैठा हूं स्टूडियो में, लेकिन अगर यहाँ मैं आपके पास आता हूं जरा फारूक फैसल से कोई पूछ लूं। मैं देख रहा था आप काफी देर से बाकायदा उसको रिपोर्ट कर रहे थे, जो कुछ आपने देखा क्या आप इसकी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज शाम से शुरू होगा? मतलब मैं तो ये नहीं समझ रहा था कि 1 घंटे बाद हमारी स्क्रीनें जो हैं वो लाठियों, डंडों और नारों से गूंज रही होंगी। मुजाहिद साहब, मैं इससे तबसरा करने से पहले आपको माजी में ले जाता हूँ। आज से 20 आज मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाता हूँ। आज से 20 साल कबल 27 अक्टूबर 1996 को काजी हुसैन अहमद ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना किया था। 27 अक्टूबर को भी इंतज़ामिया को इसी तरह इस्तेमाल किया गया था, और फिर 4 नवंबर को यानी कि 1-1.5 हफ्ते के बाद बेनज़ीर की हुकूमत सैक की जा चुकी थी। आज भी जो अपोजिशन जो है तहरीक इंसाफ, वो करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर इस्लामाबाद में एहतजाज करने आ रही थी। उसने 2 नवंबर की तारीख दी हुई थी, लेकिन इंतज़ामिया को उसी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है जिस तरह आज से 20 साल पहले इस्तेमाल किया जाता था। सियासी हुकूमतों में और सियासी तहरीकें कभी इंतज़ामिया के ज़ोर पर ना दबाई जाती हैं ना चलाई जा सकती हैं। जब इंतज़ामिया की एक अपनी ख़ास अंदाज से तरबियत की गई है कि आपने लोगों को इंतज़ामिया इस तरह शायद नहीं करती। नसीम, मुझे कोई जो ब्रेक की तरफ जाना पड़ा, लेकिन कोई ये पूछ लूं जो अब तक हमने देखा, जैसे मैंने कहा कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और उससे ज़्यादा जो कल का खास अहम दिन है क्योंकि कल वो लॉन्च कर रहे थे, तो कल ऐसा अब तो लगता है आज जो कुछ हुआ यूथ कन्वेंशन में कि लाल हवेली से इस तरीके से ये जो 2 नवंबर की तहरीक लॉन्च हो रही थी वो नहीं हो सकेगी। नसीम, मेरा ख्याल है हर सूरत लाल हवेली से करेंगे। देयर इज नो क्वेश्चन कि जब ये इस तरह का रवैया, लेकिन कैसे करेंगे जब जो आज किया, जब कन्वेंशन नहीं होने दिया? मतलब कि देखिए वो कोशिश होगी, और क्या ये और लाठियां इस्तेमाल करेंगे और उस मोमेंटम को बढ़ाएंगे। छोटी सी बात यह है कि ये नवंबर 1 तारीख को कोर्ट की हियरिंग थी, तो जो हुकूमत थी उसको चाहिए था कि एक संभल के चलती कि उस वक्त, अब न मालूम कोर्ट क्या कहे, तो गुंजाइश थी कि हालात कंट्रोल में चले जाएं। ये इस तरह का बिल्कुल यानी कि अहमकाना जो हुकूमत का इस वक्त रवैया है, और बदकिस्मती से हमारी जो ये हुकूमतें चाहे सिविलियन हो फौजी इसी तरह की अहमकाना हरकतें करके जो है वो अपने लिए सिचुएशन क्रिएट करती है। नसीम ज़हरा, फारूक फैसल, सईद काजी से हमारी गुफ्तगू जारी है, और खासतौर मैं जाऊँ, मैंने कहा ना कि बनी गाला पे अपने पास रिपोर्टर, लाल हवेली में जो हमारे रिपोर्टर्स हैं कि क्या हो जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने तो ये कहा है कि वो मुल्कगीर एहतजाज करेंगे, और एक ज़रूरी तब्दीली में ये देख रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, और कहते हैं कुछ देर बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। मैं तो समझ रहा था कि इस्लामाबाद में नौबत 6 दिन बाद आएगी, लेकिन आज ही शाम से लगता है कि मामला शुरू हो चुका है, यानी गिनती शुरू हो गई है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी हाँ, इस्लामाबाद में हूँ, और मैंने कहा ना आपसे कि इब्तिदा में कि मैं ये देखने आया था कि देखें शायद 2 नवंबर से पहले, लेकिन 2 नवंबर में तो 6 दिन हैं, और आज ही जो स्क्रीन उन्होंने दिखाया उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल यानी जुमा हफ्ता इतवार को क्या होने जा रहा है। नसीम ज़हरा और फारूक फैसल यहाँ हमारे साथ हैं, लाहौर स्टूडियो में सईद काजी साहब हैं, लाल हवेली के सामने उस्मान जावेद मौजूद हैं, और तहरीक इंसाफ के सरबराह कहते हैं कि जनाब जो कुछ आज हुआ मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ और उससे भी आगे जाऊंगा। नसीम उस्मान जावेद से पूछे क्विक, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि शायद हाँ, ये बताएं उस्मान, लाल हवेली के इर्द गिर्द क्या हो रहा है? कम से कम शेख साहब तो वहाँ नहीं होंगे, और ये भी हमने सुना कि उनकी गिरफ्तारी के सिलसिले में
अहलकार इर्द गिर्द देखे जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं लाल हवेली के इर्द गिर्द? क्या मुमकिन है कि शेख साहब जब वापस आए या उससे पहले ही उनको हिरासत में ले लिया जाए? उस्मान जी 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 उस्मान जावेद से हमारा राब्ता नहीं हो रहा। नसीम बीबी, दो तरफ हो रहा है, यानी एक तरफ फ्रंट संभाला हुआ है शेख साहब ने, और वो तो आपको पता है शेख साहब के सामने अगर कैमरे हो, स्क्रीनों हो, फिर सारा मुल्क हो, और इस वक्त वो इंजॉय कर रहे हैं। बल्कि एक बार मैं जो आपसे कह रहा था कि इमरान खान भी जो आमतौर पर जब हम मिलते थे पिछले धरने में ज़रा टेंस लगते थे, इतनी इंजॉय नहीं कर रहे थे, अब भी वो इस सिचुएशन को इंजॉय कर रहे हैं। क्या वो समझ रहे हैं कि वाकई हुकूमत बहुत ही परेशानी में, पैनिक हो गई है? और आप भी ऐसा देखते हैं? मेरा ख्याल है जाहिर है वो चाह रहे हैं कि हुकूमत पैनिक करे, और आपने देख लिया कि कुछ घंटे पहले से क्या होना शुरू हुआ है। यकीनन सिचुएशन तो ऐसी बन गई। मैं अभी यही सोच रही थी कि देखिए, ये तो हमेशा हर दौर में हमने देखा कि इस तरह का जो रिएक्शन है हुकूमत का वो फ़ायदेमंद नहीं होता। देखिए ना, ज़रा अगर इस पर सोचें तो आगे आने वाले दिनों में हु नीड्स पीस, ये हुकूमत का इनकम्बेंसी का तो अपना एक वेट होता है, एक जिम्मेदारी होती है। हुकूमत को चाहिए था कि हालात बिगड़े ना, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखिएगा 2 तारीख को 30,000 बंदा भी आ जाए तो इट्स ट्रबल। और वो ये नहीं कि जी वो कहें या ना कहें हमने बंद करना है या नहीं करना, 30-40 हज़ार बंदा मुश्किल पैदा होती है। तो हुकूमत को तो चाहिए था कि इसको संभाल के सिचुएशन को आगे चलती, लेकिन ये इतनी बेमानी चीज़ है इस तरह का जारहाना रिस्पॉन्स। दे आर द गवर्नमेंट, दे आर नॉट द ऑपोजिशन। उस्मान की तरफ चले देखते हैं। उस्मान सॉरी, मैं आपका फिर आऊंगा। ये बताइए क्या सूरत हाल है लाल हवेली के इर्द गिर्द? शेख साहब का तो बारे में इल्म है या नहीं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की भी अफवाहें, खबरें आ रही हैं। क्या कोई आपको इनके पार्टी का या उनका दोस्त साथी कुछ बता रहा है, और आप क्या देख रहे हो उस्मान जी? जी बिल्कुल। आज जैसा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सियासी दर्जा हरारत अरूज पर है, और इस्लामाबाद के साथ साथ रावलपिंडी में भी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, और तकरीबन 25 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और रावलपिंडी में दफ़ा 144 का भी नाफिज कर दिया गया है। और इतलात ये भी आ रही हैं, हमने पुलिस ज़राए से बात की है तो उनका भी इस सिलसिले में ये कहना था, उन्होंने तस्दीक की है कि लाल हवेली अगर शेख रशीद जो कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग हैं, अगर वो लाल हवेली का दौरा करेंगे तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। क्योंकि इस वक्त क्या सूरत हाल है उस्मान लाल हवेली के इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या पुलिस वैगन देख रहे हैं? उस्मान आप इस वक्त क्या देख रहे हैं लाल हवेली के? बल्कि मैं चाह रहा हूं कि जरा कैमरा जो है लाल हवेली को दिखाए ना जरा, कि कुछ लोग झांक रहे हैं, नजर आ रहे हैं, चेहरे नजर आ रहे हैं, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उस्मान? जरा क्विक बताइए, क्योंकि मेरे ख्याल में खासी नजरें इस वक्त लोगों की लाल हवेली पे होंगी। जी जी, यहाँ पर मेरा कैमरामैन आशिर भट्टी यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पर एक तरफ जो है लाइटिंग वो की जा रही है, और बंदोबस्त लाइटिंग का किया जा रहा है, और जलसा गाह जो है वो तैयार किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर बकरे भी कुर्बान किए जा रहे हैं लाल हवेली में, और काफ़ी गहमा गहमी यहाँ पर नज़र आ रही है। और शेख राशिद शफीक की सरबराही में यहाँ पर जो इस वक्त की सूरत हाल है उस पर भी नज़र रखे हुए हैं, और वो अपने कारकुनान के साथ इस वक्त मुशावरत भी कर रहे हैं। और गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग के जो कारकुन हैं उनके घरों में छापे भी मारे जा रहे हैं, और इस वक्त इजाज खान जाजी उनके 2 भाइयों को भी पुलिस ने गिरफ्तार मैं आपके पास फिर आता हूं। और आपने अच्छा दिखाया, बल्कि बकरों की कुर्बानी का भी बताया। जरा आइंदा भी जरा पीछे नजर रखें क्या क्या हो रहा है। काजी साहब आपने देख रहे हैं कि जो एक हम तो समझ रहे थे कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है उसमें एक सेलिब्रेशन होता है, ठीक है, हुकूमत उसका सियासी हथकंडों तरीक़ाकार इस्तेमाल करती है, हिकमतें अमल आती है। आपने तो, मुझे तो ये अंदाज़ा हो रहा है, शायद नसीम और फारूक इस बात से करें कि शायद कोई हुकूमत के बड़ों ने कोई इसके लिए हिकमत अमली या मनसूबाबंदी नहीं की। ये तो वैसा लगता है कुछ लोग बाहर निकले बेसाख्ता, उन पर ये टूट पड़े। जी सईद काजी, मेरे ख्याल में हम एक ऐसे ऐद में हैं कि जहां इशराफियत के जितने हिस्से हैं वो इंतहाई अदम एतमाद का शिकार हैं, और ये उसी खौफ का नतीजा है। और बाज़ औक़ात जब आप बड़ी सख्ती, तुंदी और अपनी ताकत का बयान कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप बिट्रे करते हैं अपने अंदर की नाताकती को। तो ये एक ऐसा वक्त है कि जहां हम जो बड़े बड़े हम हिस्से समझते थे रियासत के और जो ताकत के स्तून थे, जूं जूं समाज और मैशत में गिरावट आ रही है। अब यह भी गौर फरमाएं, जिस मुल्क की
मैशत में सबसे बड़ा जरिया रोजगार हमारा कर्जे हो या काजी साहब इस वक्त तो नहीं रहता। काजी साहब मेरा तो सवाल ये था कि हुकूमत ने, और मैं फारूक से भी पूछूंगा, कोई हिकमत अमली या मनसूबाबंदी की होगी? ये तो ऐसे ही लग रहा है कि बस कुछ लोग निकले, उन्होंने कहा जी पे जाओ इन पे। ये तो बड़ा यानी पुराना हथकंडा है। क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं। हाँ। ये क्राइसिस मैनेजमेंट होती है, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट फैसले होते हैं। चूंकि यहां पे अब एक दिन भी सोचना या मनसूबाबंदी करना इनके बस में नहीं रहा। जी फारूक, आपने तो इस्लामाबाद में बहुत देखे हैं धरने और एहतजाज और हंगामे। आपका यानी जिस तरह आज जो हैंडल किया है, उससे आपको लगता है कि यहाँ पर कोई इंतजामिया ने पहले से कोई तैयारी की होगी? कोई वजीर बैठा हुआ क्राइसिस मैनेजमेंट या प्राइम मिनिस्टर से सेक्रेटरीट से, कि कुछ लोग कहते हैं ना कि बड़ा मीडिया सेल बैठा है प्राइम मिनिस्टर में, कुछ बड़े मोतबर नाम लिए जाते हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता कि अगर वो कोई तैयारी उन्होंने मीडिया के हवाले से और खासतौर पर धरने के हवाले से की थी, तो कोई आपको नजर आई इसमें? नहीं जी, कतई तौर पर नहीं। इंतज़ामिया का एक माइंड सेट है कि जब ऐसी सूरत हाल पैदा होनी है तो उसने क्या करना है। उसको जो पढ़ाया जाता है, जो उसकी ट्रेनिंग की जाती है, वो लाठीचार्ज करेगा, वो आंसू गैस फेंकेंगे, वो गिरफ्तारियाँ करेंगे। सियासी हुकूमतें ऐसा नहीं करती। और इस वक्त जो भी इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है कि वाक़ईतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये 2013 वाली नहीं है, 2014 वाली नहीं। जो उसने जो धरना दिया था 2014 वाला, उसमें उसने काफ़ी गलतियां की थी, लेकिन अब की मरतबा वो उस तरह गलतियां नहीं कर रही, वो पूरी तैयारी कर रही हैं। हमने 2014 में देखा कि इस तरह के कोई कन्वेंशन नहीं थे, बस कॉल दी तो आगे। अब बाकायदा सियासी जमातों की तरह सियासी कारकुनों को मुतहर्रक करने के लिए यूथ कन्वेंशन हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के कन्वेंशन हो रहे हैं, उनकी लेबर विंग के कन्वेंशन हो रहे हैं, विमेन विंग के कन्वेंशन हो रहे हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से एक यही है कि जरा हमें ज़बरदस्ती दबाएंगे। और दूसरी, मुजाहिद साहब ये ज़हन में रखें कि ये जो खित्ता पठवार है या पिंडी इस्लामाबाद है, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत में है। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तें हैं, 2 में से एक तहरीक इंसाफ के पास है, दूसरी वो 4000 वोटों से आ रही। पिंडी की दोनों नशिस्तें जो हैं वो इमरान खान और उनके पास पावर है। यहाँ पे इनको बहुत हिकमत अमली से चलना लग रही है कि हम कराची में और सिंध में भी देखते हैं, लाहौर में। अब देखिए, मुझे ये अफसोस हो रहा था कि कोयटा में 66 लोग शहीद हुए, और सॉरी टू से हमारे मीडिया ऐसा लग रहा था कि 6 घंटे बाद वही नाश्ते पे हो रहा है, वही होला हो रहा है, सुबह के को रहे हैं, कोई अहमियत नहीं दी गई। कराची में भी होता रहता है, लेकिन इस्लामाबाद में होना, यहाँ सफारत खाने हैं, सफारतकार हैं, सी पैक है, रोज़ कोई ना कोई आ रहा है जा रहा है, तो ये जो अगर मनाजिर इसी तरह चलते रहे तो इतनी जब हम हसास दारुल हुकूमत में, और जो बहुत छोटा है, यहाँ आप कह रही थी ना कि 15-20 हज़ार लोग काफ़ी होते हैं इसको यहाँ पर अपना पावर शो करके सारी दुनिया तवज्जो डालने के लिए, तो कोई हिकमत अमली अभी तक आपको नहीं लगती कि इनके जो बड़े? जी, मुझे लगता है बरेलवी साहब की हिकमत अमली है। मेरा नहीं ख्याल कि ये उठे और डंडे लेके आ गए, बिल्कुल नहीं। ख्वाजा साद रफीक या तारिक फजल, देखिए ये सोच बेचारे उन्होंने की है। ये आज आपको मालूम है कि कुछ घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग हुई है जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर भी थे और चीफ मिनिस्टर पंजाब भी थे। ये जो क्रैकडाउन है उससे पहले, अब मुझे नहीं मालूम, उन्होंने कहा जी ये हालात जो आज के उस पर डिस्कशन हुई है। शायद हमें जो पता चला है, जो डॉन की स्टोरी है, वो जो सिक्योरिटी लीक्स, उस हवाले से भी बात हुई है। लेकिन यकीनन पार्टी के बड़े जब बैठे होंगे, तो हुकूमत के बड़े एक्चुअली, तो उन्होंने ये हिकमत अमली पर भी बात की होगी। और आज सुबह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये लेके गए हैं पेमरा की तरफ से कि जी ये कह रहे हैं इमरान खान और ये लॉकडाउन की बात, और फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, उसके बाद इन्होंने सेक्शन 144 लगाया, फिर वहाँ इन्होंने कहा कि जी, और ये भी इतनी मज़ायका खेज़ बात है कि आज जाके हुकूमत ने कहा कोर्ट में कि जी वो एक हमने हाइड पार्क पाकिस्तानी बनाया है, वहाँ ऊपर शक्कर पड़े हैं, तो ये वहाँ ऊपर पहाड़ पे चढ़ जाएं। यानी कि इन्होंने अपनी तरफ से हिकमत अमली बनाई है। और जो ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, वो उन्होंने ऐसे यूं ही आके ये बातें नहीं कर दी। दिस इज, आई एम श्योर दिस इज देयर प्लानिंग। अच्छा, अब बात यह है कि जब पनामा लीक्स पे अगर आप हुकूमत के ट्यूआर्स देखें, इनके देखें, अपोजिशन के देखें, तो अपोजिशन के ट्यूआर्स में था कि प्राइम मिनिस्टर साहब की आगे पूछगिछ होनी चाहिए। ये इस चीज को कह रहे हैं कि ये हम नहीं होने देंगे, तो फिर अब किस तरीके से कंट्रोल करेंगे सिचुएशन? मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, और जो बात है मैं इसी तनाजुर में आगे भी बढ़ाऊंगा। उस्मान, मैं आपके पास आता हूँ, जरा देखता हूँ कि लाल हवेली बकरों की कुर्बानी के अलावा और क्या भी हो रहा है, देगे वेगे अगर बन रही हैं। लेकिन मुझे तो इस बात का खतरा है कि शायद रात के किसी पहर पे ये जो देगे और बकरे और जो ये सब कुछ काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको वैसे महफूज रखे। और ये भी मैं जरा मालूम करना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी का क्या इस पर रद्द अमल है कि हमारे चौधरी हसन बड़े सीनियर रहनुमा कह रहे थे कि अगर इस तरह का कोई पकड़ धकड़ हुई हो, गिरफ्तारी हुई, तो फिर हम शायद खामोश नहीं बैठेंगे। हम देखेंगे कि बनी गाला में भी
क्या हो रहा है। फारूक और नसीम ज़हरा और सईद कारी साहब हमारे साथ हैं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मुजाहिद रिजवी एक बार फिर इस्लामाबाद से आपको खुशामदीद कहता है। आपसे थोड़ी देर पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा ने जो लहजा, जो ज़बान इस्तेमाल की, यकीनन वो नहीं थी जो एक हफ़्ते पहले कह रहे थे। और नसीम, मैं ये देख रहा हूँ कि हम तवक्को कर रहे थे कि लोग पीटीआई को ब्लेम कर रहे थे कि जनाब देखिए ये शहर बंद कर रहे हैं और देखिए गलत कर रहे हैं। और काफ़ी मैं देख रहा था पिंडी इस्लामाबाद में जब लोगों से मिला से कोई लोग खुश नहीं थे। लेकिन आज जिस तरह इब्तदा की, ये तो मेरे ख्याल पीटीआई की क़यादत और खान साहब तो बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे सिचुएशन को। देखिए जो जैसे कि कायरा साहब ने कहा, ये 2 नंबर से पहले ही 2 नंबर ले आए। जी, मेरा ख्याल है कि पहला राउंड तो दे हैंडिंग इट डाउन टू पीटीआई। लेकिन ये मैं कहती चलूँ भी सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि जो हुकूमत के सपोर्टर्स हैं वो सब सख्त बात कह रहे हैं जी तो फिर रूल ऑफ लॉ ऐसे ही तो इस्टेब्लिश होता है, इन्फोर्स होता है। फिर ये कह रहे हैं जी अगर इमरान खान साहब ने बात कर दी कि शहीद हमारे होंगे तो फिर हुकूमत को पता नहीं है क्या गई, ये वायलेंस चाह रहे हैं और ब्लड शेड चाह रहे हैं। ये नहीं, इस तरह की काफ़ी क्रिटिसिजम्स हैं। क्योंकि एक आध मिनट है। जी, लॉकडाउन की भी बात करें, मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि देखिए हुकूमत की जिम्मेदारी और हुकूमत चाहती है कि पीस हो और यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये जो तरीका है, ये जो खेल खेला है हुकूमत ने, इससे हालात का बिगाड़ होगा, सुधरेंगे नहीं हालात, और बिगाड़ होगा तो फायदा किसको होगा, नुकसान ये गवर्नमेंट के सपोर्टर्स को सोचना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल ब्रेक की तरफ जा रहा है। फारूक फैसल और सईद कारी से बाद में ये मालूम करेंगे कि जो आज का कायरा साहब यानी पीपल्स पार्टी के तर्जुमान ने इस्तेमाल किया है, यकीनन उन्होंने अपने कायद से यानी दोनों कायद यहाँ वाले और वहाँ वालों से पूछ कर कहा होगा। तो क्या हम ये समझें कि पीपल्स पार्टी वक्त गुजरने के साथ अगर आइसोलेशन फील करे तो इसको ज्वाइन कर सकती है? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और फिर ज़रा इधर उधर ये कि कहाँ गिरफ्तारी होनी है, शेख साहब, इमरान खान साहब का क्या तवक्को है? क्योंकि मेरा ये ख्याल था, मैं भी नसीब से कह रहा था कि शायद हुकूमत ने ये हिकमत अमली बनाई है कि पीपल्स पार्टी की मरकज़ी तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत को खुला ना छोड़ा जाए। हमारे साथ रहिएगा, पहले हेडलाइन और फिर उसके बाद हाजिर होते हैं।